थायराइड ग्लैंड तितली की तरह एक बटरफ्लाई शेप में आपके फ्रंट ऑफ द नेक पे होती है, बिलो द लेरिंग्स, जिसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। और ये दो लोब्स होते हैं यहाँ पे, जिसको एक कार्टिलेज कनेक्ट करता है, जिसको इस्थमस बोलते हैं। ये ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है थायराइड हार्मोन रिलीज करने के लिए, और वो हमको हेल्प करता है हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए। तो अगर वो हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, और अगर वो हार्मोन कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। आज हम हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बात करेंगे। लक्षण क्या है इसके? बेवजह वजन का बढ़ना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, पीरियड्स आपके बहुत हैवी आने, आपकी आवाज़ में हॉर्सनेस आना, डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत ज़्यादा ठंड लगना। ये कुछ लक्षण हैं जो इंडिकेट कर सकते हैं आपके थायराइड एबनॉर्मलिटी के लिए। क्यों होता है ये, किस कारण से? कुछ दवाइयों की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है थायराइड ग्लैंड, तो प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में अगर कोई नोड हुआ है, अगर कोई गठान हुई है जो नॉन कैंसरस है, उस वजह से डिस्टर्ब होता है। कई बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलती है एंटीबायोटिक की, उस वजह से भी ये ग्लैंड डिसफंक्शन स्टार्ट कर देता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सारे हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स में एक ये भी सिम्टम है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी इंसान का बढ़ जाता है। तो अब कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे? आपको हार्ट इश्यूज आ सकते हैं, इनफर्टिलिटी, बच्चा होने में दिक्कत, और अगर बच्चा हो जाए तो बार बार मिसकैरेज होना, ये भी एक सिम्टम है हाइपोथायरॉयडिज्म का। यूजुअली इसको हार्मोनल थेरेपी के थ्रू बाहर से एक्स्ट्रा हार्मोन, थायराइड हार्मोन दिया जाता है, जिससे इसकी बैलेंसिंग हो। पर अगर आपको पता कैसे चलेगा, कंफर्म कैसे होगा? तो ब्लड सैंपल लिया जाता है, जिसमें T3, T4, TSH, इन तीनों के रेशियो को एंड पैरामीटर को देख के डिसाइड करते हैं। दूसरा सोनोग्राफी होती है थायराइड की, और तीसरा सिटी स्कैन। इन तीनों चीज़ों से डॉक्टर कंफर्म करता है कि एक्चुअली आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपर है या नहीं है। अब आज मैं आपसे 4 बहुत ही ज़रूरी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात करूंगी, जिसकी हेल्प से प्लस आपकी लाइफस्टाइल चेंज, प्लस आपके डाइट में इम्प्रूवमेंट एंड कुछ स्पेसिफिक योगिक एक्सरसाइज से आप इसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, बशर्ते आपका डेडिकेशन होना चाहिए। तो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए? पहली है थायरॉयडिनम। थायरॉयडिनम कोई भी ले सकता है बिना किसी कंसल्टेशन के, 3x या 6x फॉर्म में दिन में 3 बार। उसके बाद आती है कलकेरिया काप 30-100। कलकेरिया काप के स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, क्योंकि होम्योपैथी इंसान के लक्षण को ठीक करता है। इसीलिए जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा है, जिनको पसीना बहुत आता है, जिनको थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको कलकेरिया काप दी जाती है। नेट्रोम्योर उन लोगों को दिया जाता है जिनको थकान, वीकनेस तो होती ही है, साथ में उनके सॉल्ट की क्रेविंग बढ़ जाती है, उनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में एक्स्ट्रा नमक चाहिए होता है। एंड द लास्ट वन इज लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में अगेन फटिग, एंजाइटी, डिप्रेशन के साथ में आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर मेजर शो कर रही है, तो लाइकोपोडियम 30-100 डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम एंड ऑन योर कॉन्स्टिट्यूशन दी जाती है। आई होप दिस नॉलेज इज हेल्पफुल टू यू. Kindly share with the people who need it. Thank you.